अच्छा, तो इम्तिहान के आखिरी दिन आ गए हैं और दिल में एक अजीब सी घबराहट है ना? जहन में बस एक ही सवाल घूम रहा है, अब क्या होगा? लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम इसी घबराहट को एक ज़बरदस्त हिकमत अमली में बदलने वाले हैं। ये कोई आम स्टडी प्लान नहीं है, बल्कि ये नताइज को बदलने का एक मुकम्मल मंसूबा है। ये कहानी तो हम सब जानते नहीं। जैसे ही आखिरी दिन आते हैं, सबसे पहले क्या होता है? सीधा यूट्यूब पर जाकर सर्च किया जाता है फाइनल डे स्ट्रैटेजी, इस उम्मीद में कि शायद कोई मौजज़ा हो जाए या कहीं से कोई जादुई तरीका मिल जाए। और देखें, इस वक्त ना मीठी मीठी बातें या झूठी तसल्लियां किसी काम नहीं आएंगी। सच तो ये है कि जो अभी कड़वी बात करेगा ना, असल में वही सबसे बड़ा हमदर्द है, क्योंकि इन आखिरी लम्हात में सिर्फ और सिर्फ सच्चाई ही कामयाबी दिला सकती है। तो चलें, अब जरा हिम्मत करके इस हकीकत का सामना करते हैं जिससे शायद बहुत से लोग भाग रहे हैं। तैयार है इसके लिए? सच, कड़वा सच तो यह है कि इस वक्त 95% तलबा, जी हां 95%, पूरी तरह से तैयार नहीं है। यह सुनने में तो एक बहुत बड़ा मसला लगता है, लेकिन सच पूछें तो यही तो सबसे बड़ा मौका है। इसको ऐसे समझें कि 95% लोग एक ही ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं। सब के सब एक ही भीड़ का हिस्सा हैं, एक औसत दर्जे की तैयारी के साथ। लेकिन असल गेम तो यहां से शुरू होती है, इस भीड़ से बहुत आगे। कामयाबी की मंजिल पर अभी भी बहुत सी सीटें खाली पड़ी हैं, वो बस किसी के कदम बढ़ाने का इंतजार कर रही हैं। तो सवाल ये है कि इस भीड़ से निकला कैसे जाए? जवाब सिर्फ एक लफ्ज में है, डार्क हॉर्स। चलें समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। डार्क हॉर्स जानते हैं किसे कहते हैं? ये वो होता है जो मुकाबले में बिल्कुल पीछे से आता है और फिर सबको हैरान करते हुए सबसे आगे निकलकर जीत जाता है। यही वो मकसद है जो हर उस शख्स को अपनाना है जो महसूस कर रहा है कि वो पीछे रह गया है। तो ठीक है, डार्क हॉर्स बनना तो है, लेकिन कैसे? इसका एक सीधा साधा अमली मंसूबा है। आइए उसे एक एक करके देखते हैं। पहली चीज, रोजाना 10 से 12 घंटे की पढ़ाई। बस, ये कोई 17-18 घंटे के झूठे नाकाबिले यकीन दावे नहीं है। ये एक ऐसा टारगेट है जिसे हकीकत में पूरा किया जा सकता है। अब देखें, सारा सिलेबस खत्म करने का तो वक्त ही नहीं है, तो अब होशियारी दिखानी होगी। हमें इस्तेमाल करना है 80-20 का उसूल। मतलब सिलेबस के सिर्फ उन 80% हिस्सों पर पूरी तवज्जो दें जहां से ज्यादातर सवाल आते हैं, बाकी 20% को फिलहाल छोड़ दें। अच्छा, तो इन 10-12 घंटों को इस्तेमाल कैसे करना है? इसे 2 हिस्सों में बांटना है। पहले 6 घंटे सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने और उन्हें समझने के लिए, और फिर बाकी के 4 से 6 घंटे सिर्फ और सिर्फ उसी चीज की प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए जो लेक्चर्स में सीखा है। लेकिन एक मिनट, ये सिर्फ घंटे पूरे करने की बात नहीं है, इसके कुछ सख्त उसूल भी हैं। इस दौरान कोई मोबाइल नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई लाइव क्लासेस नहीं। जो लेक्चर देखा फौरन उसके नोट्स बनाएं और फिर सिर्फ और सिर्फ उसी की प्रैक्टिस करनी है। और सबसे अहम बात, जब तक वो 80% वाला हिस्सा मुकम्मल तौर पर पक्का ना हो जाए, आगे नहीं बढ़ना। देखें, दुनिया का बेहतरीन प्लान भी किसी काम का नहीं अगर ज़हनियत ठीक ना हो। तो अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की, यानी ज़हनी तैयारी की। इस वक्त हर कोई एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से सिर्फ 2 ही रास्ते निकलते हैं, या तो डर कर बैठ जाएं या फिर लड़ने का फैसला करें। और ये फैसला हर एक को खुद करना है। और ये दोनों रास्ते बिल्कुल साफ हैं। डर का रास्ता सीधा नाकामी और पछतावे की तरफ जाता है, जबकि लड़ने का रास्ता तरक्की और जीत की तरफ। तो कामयाबी के लिए लड़ने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। इस एक जुमले को अपनी रूह में उतार लें, मैं लड़ूंगा, मैं जीतूंगा। इसे अपनी कॉपी के पहले सफ़े पर लिखें, अपनी दीवार पर लगाएं, अपने जहन में बिठा लें। इसे बार बार दोहराएं, इतना कि ये यकीन में बदल जाए। और अब आखिरी और सबसे ताकतवर कदम, अपनी इस जंग का बाकायदा ऐलान कर दें। हाँ, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को बता दें कि अगले कुछ दिन आपका मिशन क्या है। जब आप ऐलान कर देते हैं ना, तो पीछे हटने के सारे रास्ते खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। तो आखिरी सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप अपनी इस लड़ाई का ऐलान करने को तैयार हैं? क्योंकि आपका जवाब ही आपके आने वाले कल का फैसला करेगा।